तो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को एक नए वीडियो के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि 2024 के एग्जाम जो आपके बहुत ही नजदीक आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम, जिसमें मैं बता दूं किन राज्यों के अंदर 7 मार्च को साइंस का एग्जाम होने वाला है और अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग डेट दी गई है एग्जाम होने वाला। लेकिन उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो आरबीएसई राजस्थान बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैंने जो फर्स्ट चैप्टर आपके लगा करके टोटल 13 चैप्टर है, इनके प्रत्येक चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो आज से 2010 से आज तक जो 2023 तक पूछे गए सवाल है उसको मैंने अलग अलग चैप्टर वाइज बता दिए गए हैं कि ये सवाल है आज तक पूछे गए हैं। वापस ये क्वेश्चन रिपीट होने की प्रबल संभावना रहेगी। हाँ, जस्ट आपके अगली साल वाले जैसे कि 2023 का पेपर हुआ है 2024 के अंदर वो रिपीट होने की संभावना बिल्कुल कम रहेगी। तो इसके अलावा और आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे, वो इस सेशन में आपके मैं लेके आया हूं। और यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहां जाकर के जुड़ जाए और ताकि आपको जो पहले वाले क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर एक नई वीडियो के अंदर मैं आपको आज क्या बताने वाला हूं, देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझाइए। दूसरा, यदि ये क्वेश्चन नहीं आता है तो परीक्षा के अंदर आप सभी ने देखा होगा एक क्वेश्चन आता है कि अभिक्रियाओं को पूरा करो। तो ज्यादातर अभिक्रियाएं आती है वो विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में से ही आता है। यदि आपने ये समझ लिया इसका मतलब आप ये समझो कि 2 टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप जरूर ध्यान दें किस प्रकार से है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। अब बात आती है सर अधिक क्रियाशील तत्व क्या होते हैं और कम क्रियाशील तत्व क्या होते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे कि अधिक क्रियाशील तत्व क्या है और कम क्रियाशील तत्व क्या है। तो सबसे पहले तो मैं सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूं। ये इसकी परिभाषा है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं। मतलब अधिक क्रियाशील जिसके पास में पावर अधिक होती है वो जो जिसके पास में कम पावर होती है उसको आराम से हटा सकता है। तो यही है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके पास में पावर अधिक है वो कम पावर वाले आदमी को हटा देगा, यही अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। अब समझोगे कैसे, यहां पर देखो Fe लिखा हुआ है, CuSO4 लिखा हुआ है, नहीं पता है क्या कहते हैं, कुछ नहीं है। तो बस आपको सिर्फ एक सिंपल सा ये एक एग्जांपल आपको पक्का याद होना चाहिए। और यदि 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे कि अभिक्रिया को पूरा करो तो ये आपको दिया हुआ होगा, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो Fe दिख रहा है ये CuSO4 है, इसके अंदर इन दोनों के पास वालों में लड़ाई होगी और Fe अधिक क्रियाशील तत्व होता है और ये Cu को हटा देगा, इसकी जगह चेंज कर देगा। तो Cu की जगह Fe आ जाएगा और Cu को बाहर निकाल देगा और ये Cu कम पावरफुल, इसको बाहर निकाल दिया और Fe इसके पास में आ जाएगा और Fe और इधर SO4 तो पास में पड़ा ही है तो SO4 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके रिएक्शन हो गई और विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है। दूसरा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ZnCuSO4। अब बात आती है वही क्रिया करनी है, Zn अधिक क्रियाशील है, ये Cu को बाहर फेंक देगा तो बस पहले Cu को बाहर फेंक दो और इसके बाद में Zn को इसके पास में रख दो, Zn आगे रख लिया और SO4 सेम है तो SO4 पास में आप लिख दो। इस प्रकार से अभिक्रिया हो जाएगी, एग्जाम्पल पूछ ले तो। लेकिन बात आती है कि सर यदि तीनों सवाल पूछ लिए कि अभिक्रिया को पूर्ण करो तो किस प्रकार से करेंगे हम, तो सबसे पहले तो इस विधि से आपको करना है। लेकिन सर हमको कैसे पता चलेगा कि Fe अधिक क्रियाशील है और Cu कम क्रियाशील है, क्या पता कि सर इसके साथ में बैठा वो अधिक क्रियाशील हो और ये कम क्रियाशील हो, तो ये कैसे हटा पाएगा। बिल्कुल सही, आपने यदि आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिल्कुल राइट हो, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सोचने की आपको जरूरत है, इसका मतलब आपने ढंग से ये पार्ट नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, पता लगाने के लिए मैंने आपको एक वीडियो के अंदर 2 वीडियो बनाए हैं मैंने, जिसके अंदर मैंने आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में बताया है। ऐसी धातुओं की श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखा गया है, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील तत्वों को ऊपर रखा गया है और धीरे बीच में मध्यम क्रियाशील तत्वों को और सबसे नीचे कम क्रियाशील तत्वों को रखा गया है। तो मैंने ये आपको पहले वाले वीडियो के अंदर 2 वीडियो के अंदर बताइए। यदि आपने वो नहीं सीखा है
तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, एक ट्रिक के द्वारा मैंने आपको पूरा समझाया, यदि वो आप समझ गए इसका मतलब आपके 3 नंबर पक्के हैं और आपको 80 में से 80 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये समझने वाले टॉपिक है, रटने वाले टॉपिक नहीं है। बाकी में आप रट करके भी ला सकते हो अधिकांश टॉपिक ऐसे, लेकिन ये समझने वाले टॉपिक है। सक्रियता श्रेणी की क्या ट्रिक है आपको मैंने उस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से मिल जाएगा। आपको है लेके काना बारात, लेके काना बारात मजे में आना, मंजन कर फेंक दोनी हाइड्रोजन चाप। बस इतनी सी ट्रिक याद करो, 3 नंबर के सवाल कंप्लीट करो। तो इसके अंदर आप जब ध्यान दोगे तो लेके काना बारात मजे में आना, मंजन कर फेंक दो ना हाइड्रोजन चाप। तो चा के अंदर आप सी देखोगे, सी से सी यू बनता है, कॉपर बनता है। जो नीचे आता है मजे में, मजे का मतलब mg, तो mg ऊपर आता है, इसका मतलब ये इसको विस्थापित नहीं करेगा। तो आपको परीक्षा के अंदर सीधा इस प्रकार से लिखना है, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। पूछ ले क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसलिए नहीं होगी क्योंकि सर mg तो अधिक क्रियाशील तत्व है, इसके पास में पावर ऑलरेडी अधिक है, तो ये Cu इसको तो हटा नहीं पाएगा सर, इसके पास में इतनी पावर है नहीं, इसलिए ये इसका सेम का सेम आ जाएगा, नो रिएक्शन आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, या फिर सेम का सेम आप लिख सकते हो सर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है कि सर जिसके पास में पावर अधिक है वो कम पावर वाले को हटा देगा, और इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस प्रकार से यदि आएगा, सीधा पूछेंगे विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपके 1.5 नंबर का होगा टोटल, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। नहीं तो इस प्रकार से 3 रिएक्शन आपसे पूछ ली जाएगी, थोड़ा ध्यान रखना। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन मतलब 2, विस्थापन के अंदर द्वि नहीं था, मतलब एक ही जगह चेंज कर रहा है, अब इसमें दोनों की जगह चेंज होगी, बस इतना सा फर्क, सिर्फ दोनों की जगह। परिभाषा क्या दोगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों, अभी आप सभी को पता है कि अभिकारक होते हैं वो तीर की निशान के बाईं तरफ लिखे जाते हैं, तीर की निशान के बाईं तरफ लिखे जाने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। आपको पूछ ले कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उत्पाद या अभिकारक, तो आपको अभिकारक ही लिखना, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो ये ले रहे हैं, उत्पाद तो बाद में बनेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना कि अभिकारक ही रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब एक आयन उसके पास जाएगा, उसका आयन इसके पास आएगा, मतलब आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा और द्विविस्थापन अभिक्रिया बन जाएगी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों, सिर्फ इनमें मध्य, इसमें मत करना, इनके मध्य आयनों का आदान प्रदान कर देना कि सर अब हमको कैसे पता चलेगा कि आयन क्या होते हैं, आयन कैसे बनाए जाते हैं। तो यहां पर आप देखो, आप सभी को पता है SO4 तो सल्फेट होता है पूरा, ठीक है, इसको मत तोड़ना, इसको मत तोड़ना, ये पूरा एक यौगिक होता है, तो इसको आप तोड़ना ही मत, पूरा सल्फेट होता है, एक पदार्थ होता है, इसको तोड़ना मत, ठीक है। बाकी वाले आप यहां पर देखो, तो देखो आप किस प्रकार से इसको करोगे, तो देखो अब आपको क्या करना है कि Na2Ba, ये क्या करेंगे अपनी जगह चेंज कर देंगे, Ba Na की जगह आ जाएगा और 2 NaCl की जगह चले जाएंगे, बस इतना सा करना और कुछ नहीं करना है। SO4 है, SO4 को लिख दो बस, मैंने क्या कहा Na अपनी जगह चेंज कर देगा, Na उसके पास, Ba इसके पास, मतलब दोनों अदला बदली कर देंगे और कुछ नहीं है। अब Ba को इसके पास भेज दो, तो एक तो आपके फॉर्मूला ये बन गया BaSO4 प्लस Na को उधर भेज दो, Na2 है तो Na2 को भेज दिया, Cl2 है Cl2 को भेज दिया। अब आपको पता है जब हम रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करते हैं और इस प्रकार से ये दोनों होते हैं, तो आप दोनों को यहाँ से हटा करके सीधा इनके पास में लिख दो और संतुलित करने के लिए सीधा 2 आगे लगा दो, और ये आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर किसी न किसी दृष्टि से आपसे पूछे जाएंगे, आना पक्का है इस सवाल से, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आपके जो बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किए गए हैं उसके अंदर भी 3 नंबर के सवाल में पहला सवाल यही है कि जब HCl की क्रिया Zn से करवाए तो क्या होगा, या फिर जब धातु की क्रिया अम्ल से करवाए तो क्या होगा, तो वही विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत ही आता है, इस बात का ध्यान रखें। तो यदि ये ध्यान से समझ लिया तो आपके ये समझो कि 3 नंबर 100% पक्के हैं, और आपको रटने से आपको ये समझो कि 80 में से 3 नंबर तो डायरेक्ट ये एक वीडियो आपका 4 से 5 मिनट का वीडियो आपको दिला देगा। और इसी प्रकार नई वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।